यस, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है? मटेरियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल मैनेजमेंट में लेवल्स। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग में लेवल्स पे चर्चा की गई है वो 4 तरह के लेवल्स पर चर्चा की गई है। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे कहते हैं री ऑर्डर लेवल। देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है कि हम किसी को माल को, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को परचेस करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। हम फैक्ट्री हैं, हम कच्चे माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए सपोज़ गुलाब जामुन बन रहे हैं, तो हमारी गुलाब जामुन बनाने की फैक्ट्री है। काहे की फैक्ट्री है? गुलाब जामुन बनाने की फैक्ट्री है। तो गुलाब जामुन को बनाने के लिए लगता है मावा। क्या लगता है? मावा लगता है। तो मावा हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया। मावा हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया। या मान लीजिए कि हम शक्कर बनाते हैं, तो शक्कर बनाने के लिए गन्ना चाहिए, तो गन्ना जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। बराबर। तो जो रॉ मटेरियल है उसको हम खरीद के लाते हैं। जैसे शक्कर बनाना हमें, तो गन्ने खरीद कर हम, हमारा एक स्टोर रूम रहता है, वहाँ रख देते हैं। या गुलाब जामुन बनाने हैं तो मावा खरीद के हम एक स्टोर रूम में रख देते हैं, और फिर जैसे जैसे फैक्ट्री को रिक्वायरमेंट रहती है हम उतना उतना गन्ना या उतना उतना मावा उसको फैक्ट्री को भेजते रहते हैं। मतलब मेरी फैक्ट्री अलग प्लेस पर है और स्टोर रूम मेरा अलग से बना हुआ है। फैक्ट्री वाले बोलते हैं इतना गन्ना भेजो, हम स्टोर रूम में से निकाल के गन्ना भेज देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप फैक्ट्री नहीं है, आप फैक्ट्री नहीं है, आप स्टोर रूम में हैं। आप कहाँ के मैनेजर हैं? स्टोर रूम के मैनेजर हैं। तो आपको एक स्टोर रूम मानना है अपने आप को, और वहाँ के हिसाब से फिर आंसर्स को क्या करना है? समझना है। तो चलिए समझते हैं। स्टोर रूम की जब चर्चा कर रहे हैं हम, तो उसमें से सबसे पहले होता है री ऑर्डर लेवल, पुनः आदेश मात्रा। री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है पुनः आदेश मात्रा। चलिए मैं एक घर के एग्जाम्पल लेकर उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सभी के घर में एक आटे का डब्बा होगा। काहे का डब्बा होगा? आटे का डब्बा होगा। इस आटे के डब्बे में आटा भरा हुआ रहता है। तो अभी आटा जो है बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। आटा पूरा भरा हुआ है, आटा पूरा भरा हुआ है। ठीक है। क्या बताइए, मम्मी आपसे ये बोलेगी कि जाओ बेटा आटा खरीद के लाओ? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मम्मी आपसे नहीं बोलेगी कि आटा खरीद के लाओ। मम्मी कब आपसे बोलेगी कि आटा खरीद के लाओ, या पापा जी से कब बोलेगी कि आटा खरीद के लाना है? जब इस आटे के डब्बे में आटा केवल 1 या 2 दिन का रह जाए, तब मम्मी क्या करती है? पापा जी को या आपको बोलती है कि आज आटा खरीद के लाना है। बराबर। तो आटा 1 या 2 दिन का ही बचा है। यदि आज आटा नहीं खरीदा है तो फिर कल 1 ही दिन का बचेगा, और यदि कल भी आटा नहीं खरीदा है तो फिर ऐसी कंडीशन में से इसमें आटा हो जाएगा 0, फिर रोटी नहीं मिलेगी हमें। बराबर ना? तो जब 1-2 दिन का आटा रह जाता है तो फिर इसमें और खरीद कर और ऑर्डर दे देते हैं आटा लेने का, और वो जो आटा आता है फिर इसमें डाल देते हैं। बराबर। तो हम कितना आटा रह जाएगा, कितनी मात्रा में आटा रह जाएगा, ताकि हम फिर से आटा खरीदने के लिए ऑर्डर दे दें, उस लेवल को कहते हैं रीऑर्डर लेवल।
अब ये लेवल कितना हो, ये लेवल कितना हो, ये लेवल यहां तक का हो या लेवल यहां तक का हो या ये लेवल यहां तक का हो, ये डिपेंड करता है उस फैमिली के मेंबर्स पर। मान लीजिए मेंबर बहुत सारे हैं तो फिर लेवल ज़्यादा होता है, यदि मेंबर्स कम हैं तो फिर लेवल कम होता है। मतलब यदि कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो लेवल भी कम होता है। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये लेवल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रीऑर्डर लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा लेवल जिस पर मटेरियल बचने पर फिर से और मटेरियल खरीद लिया जाता है, उस लेवल को कहते हैं हम रीऑर्डर लेवल। ओके, अगला होता है आपका मैक्सिमम लेवल। अगला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल। मतलब इस आटे के डब्बे में मैक्सिमम कितना आटा हम भर के रखें, तो वो लेवल होता है आपका मैक्सिमम लेवल। बिल्कुल ऊपर तक, ढक्कन तक नहीं भरेंगे अपन, है ना, ढक्कन से थोड़ा सा नीचे तक भरेंगे ताकि थोड़ा सा एयर भी उसमें रहे, आटा खराब ना हो। तो उस लेवल को बोलेंगे हम मैक्सिमम लेवल। मान लीजिए इस आटे के डब्बे में 20 किलो आटा आता है, तो क्या मैं 25 किलो आटा खरीद के ले आऊं? नहीं, 20 किलो ही खरीद के लाएंगे अपन। क्यों? यदि 25 किलो खरीद के ला के रख लिया हमने तो 5 किलो एक्स्ट्रा जगह हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, एक डब्बा और खरीदना पड़ेगा, उस एक डब्बा और खरीदने में कैपिटल लगेगी, उस एक डब्बे को स्टोर करने के लिए जगह लगेगी। मेरा कहने का मतलब, यदि मुझे 20 किलोग्राम रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो मैं मैक्सिमम 20 किलो ही खरीदूंगा, उससे ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा खरीदने पर मुझे कैपिटल भी लगेगी और स्टोर रूम में एक बड़ी स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करेगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी, मटेरियल महंगा हो जाएगा, उसकी प्राइस मुझे ज़्यादा डिसाइड करनी पड़ेगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो वो कहलाता है मेरा मैक्सिमम लेवल। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ, कोई बताता नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी जो स्टोर रूम है उसका मैक्सिमम लेवल कितना है। तो वो इस फार्मूले से जो अपन डिस्कस करेंगे उससे निकाला जाता है। मिनिमम लेवल वही हो गया कि कम से कम कितने दिन का आटा आपके डब्बे में बचेगा ताकि फिर से हम खरीद लें, वो कहलाता है आपका मिनिमम लेवल कहलाता है। एवरेज लेवल मतलब मिनिमम लेवल के इक्विवेलेंट ही होता है, ये ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस होता नहीं है, तो वो होता है हमारा एवरेज लेवल। तो हमें इस चैप्टर में 4 लेवल निकालने हैं। पहला रीऑर्डर लेवल, दूसरा मैक्सिमम लेवल, तीसरा मिनिमम लेवल और फोर्थ है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। बराबर। अब ये जो कैलकुलेट किए जाते हैं, इनको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। हर किसी लेवल को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूले हमें याद करने हैं। ओके, चलो कोशिश करता हूं मैं आपको याद करवाने की। सबसे पहले हमारा जो रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, इन तीनों में 2 बातें कॉमन आपको लिखना है। यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड, यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड, यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड। क्या क्या लिखना, फिर से बोलो, फटाफट बोलो। यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड, यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड, यूजेस इनटू ऑर्डर पीरियड। यूजेस मतलब जितना माल प्रोडक्शन में यूज होगा। यूजेस मतलब जितने किलोग्राम, जितने क्विंटल, जितने टन, जितने दर्जन माल प्रोडक्शन में यूज होगा, वो कहलाएगा यूजेस। क्वांटिटी होगी ये, क्या होगी, क्वांटिटी। ऑर्डर पीरियड, ऑर्डर पीरियड का मतलब होता है मैं 4 सप्ताह में ऑर्डर देता हूँ, 6 सप्ताह में ऑर्डर देता हूँ, 1 महीने में ऑर्डर देता हूँ, 4 महीने में ऑर्डर देता हूँ, तो वो मेरा कहलाता है ऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो तीनों फार्मूले में, 1 2 तीनों फार्मूले में देखो एक कॉमन बात है कि यूजेस मल्टीप्लाई ऑर्डर पीरियड, यूजेस मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर पीरियड, यूजेस मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर पीरियड। बराबर। अब ऐसा नहीं कि बस यही फार्मूले हैं, इनमें कुछ वर्ड भी जोड़ना है। अब आप सोचेंगे क्या वर्ड जोड़ना है, सुनो मैं बताता हूँ।
जब ये फार्मूला बनाओ तो ये वर्ड जोड़ना है, जब ये फार्मूला बनाना है तो मुझे ये वर्ड जोड़ना है। तो क्या वर्ड जोड़ना है आपको? मैक्सिमम। तो यहां लिखेंगे हम मैक्सिमम यूजेस इनटू, यहां लिखेंगे हम मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड, बराबर। जब मैं ये फार्मूला बना रहा हूं तो मुझे अगले फार्मूले का नाम ऐड करना है। क्या है ये? मिनिमम। तो यहां लिख दीजिए आप मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम ऑर्डर पीरियड। जब मैं मिनिमम का फार्मूला बनाऊंगा तो एवरेज वर्ड यूज कर लूंगा यहां पर। तो यहां लिखिए आप एवरेज यूजेस इनटू एवरेज ऑर्डर पीरियड। एवरेज को नॉर्मल भी बोलते हैं हम, एवरेज की जगह नॉर्मल वर्ड भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एवरेज या नॉर्मल एक ही बात है। ओके सर, अब कंप्लीट हो गया क्या फार्मूला? ना ना ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर सर और क्या बाकी रह गया? हाँ, इतना तो बताओ, इतना फार्मूला बनाना आ गया आपको? यदि इतना फार्मूला बनाना आ गया हो तो फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है सर। अब क्या करना है? ये जो रीऑर्डर लेवल आंसर आया है इसको आपको यहां लिखना है। ये यहां री, यहां नोट करना आपको, री ऑर्डर लेवल। ठीक है, यहां भी नोट करना है री ऑर्डर लेवल। ठीक है, ये काय का फार्मूला है? मैक्सिमम का, तो यहां प्लस का साइन लगा लो। ये काय का फार्मूला है? मिनिमम का, तो यहां काय का फार्मूला लगा लो, माइनस का फार्मूला लगा लो। ये रीऑर्डर लेवल मैंने यहां और यहां नोट करा। ये मैक्सिमम का फार्मूला है, काय का साइन लगाना है? प्लस का। मिनिमम का फार्मूला है, काय का साइन लगाना है? माइनस का। बराबर यहां तक। देन ये मैक्सिमम का फार्मूला है और ये मिनिमम का फार्मूला है, तो इन दोनों फार्मूले में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बोले हाँ सर, बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस होना चाहिए? हमें क्या करना है, यहां पर रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मुझे यहां प्लस करना है, मुझे यहां प्लस करना है। ये ब्रैकेट लगा लो, ये ब्रैकेट लगा लो, ये ब्रैकेट लगा दो, यहां से यहां तक ये ब्रैकेट लगा दो, यहां से यहां तक ये ब्रैकेट लगा दो, ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ माइनस का साइन लगा दो। ये बन गए हमारे फार्मूले। अब ये तीनों फार्मूले हो गए हमारे। अब ये फोर्थ फार्मूला, ध्यान देना, जब आप रीऑर्डर लेवल का फार्मूला बना रहे थे तो क्या वर्ड यूज करा? मैक्सिमम यूज किया। जब मिनिमम ऑर्डर का फार्मूला बना रहे थे तो काहे का वर्ड यूज किया आपने? एवरेज का वर्ड यूज किया। अब जब इसका फार्मूला बना रहे थे ये नाम यूज किया, इसका फार्मूला बना रहे थे ये नाम यूज किया। जब इसका फार्मूला बना रहे थे तो आपने ये नाम यूज किया। जब एवरेज का फार्मूला बनाओगे तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये लास्ट से था हमारा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? तो मैं इसके लिए इसका नाम यूज करूंगा। देखो मैंने किया भी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे करके निकलेगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। कुल मिलाकर आपको ये चारों फार्मूले याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूले याद है, सारी वैल्यू देता है, उठा उठा के पुटअप करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम इसका 1 ले रहे हैं। आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसने लिखा है कि 2 कंपोनेंट्स A and B आर यूज्ड एज फॉलो। नॉर्मल यूजेस दिया उसने 50 यूनिट पर वीक ईच। मिनिमम यूजेस दिया 25 यूनिट पर वीक ईच। मैक्सिमम यूजेस दिया 75 यूनिट पर वीक।
रीऑर्डर क्वांटिटी दी है ए की कंडीशन में 300, बी की कंडीशन में 500, रीऑर्डर पीरियड दिया है ए की कंडीशन में 4 to 6 वीक, बी कंडीशन में 2 to 4 वीक्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मटेरियल। रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो और एवरेज स्टॉक लेवल निकालो। चलिए, हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब सवाल में है, हमें फॉर्मूले को देखना है, सवाल में देखना है और वहाँ से वैल्यू को उठा के लिख देना है। जैसे मैं क्या करूँगा, एक पेज पे ये चारों फार्मूले ऐसे लिख लूँगा। एक फार्मूला लिखा, 3-4 लाइन की गैप दी, दूसरा फार्मूला लिखा, 3-4 लाइन की गैप दी, तीसरा फार्मूला लिखा, 3-4 लाइन की गैप दी, ऐसे 3-3, 4-4 लाइन की गैप में आप लिख दीजिए। लिख दिया। अब आप अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग अमाउंट उठाते जाओ। जैसे मैक्सिमम यूजेस छांटना है, जरा सवाल में देखो मैक्सिमम यूजेस कितना दे रखा है। बोले सर सवाल में मैक्सिमम यूजेस जो है वो दे रखा उसने मैक्सिमम 75 यूनिट, तो मैंने ये लिख दिया 75 यूनिट। 75 यूनिट। सर 2 बार क्यों लिख दिया? अरे उसने बोला एक ए कंडीशन में करो और एक बी कंडीशन में करो। अच्छा तो सर यहाँ लिख दो ना फिर। हाँ ये ले बेटा, ए और बी, ये रख दिया हमने। ये हमारा मैक्सिमम यूजेस हो गया। मल्टीप्लाई मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में देखो उसने दे रखा है मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड ए की कंडीशन में 4 to 6 वीक। क्या लिखा उसने? 4 to 6 वीक। किसकी कंडीशन में? ए की कंडीशन में। मतलब मैं यदि किसी को कच्चा माल खरीदने के लिए ऑर्डर देता हूँ, गन्ना खरीदने के लिए ऑर्डर देता हूँ, तो कम से कम 4 सप्ताह में मुझे माल भेज देगा और ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में कहीं देरी हुई, ट्रैफिक लगा हो तो वो मैक्सिमम 6 सप्ताह में तो मेरे पास माल हर हालत में आ ही जाएगा। तो कम से कम 4 सप्ताह में वो गन्ना उसके खेत से मेरे घर तक आ जाए, मतलब मेरे स्टोर रूम तक आ जाएगा। या मैक्सिमम लगा तो कितने सप्ताह लगेंगे? 6। तो ये लिमिट होती है, ये वाला डिजिट होता है मिनिमम और ये वाला डिजिट होता है मैक्सिमम। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना है? 6 है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? 6। ऐसे बी की कंडीशन में भी उसने मिनिमम मैक्सिमम बताया होगा। बी की कंडीशन में दिया है 2 से 4, 2 से 4, तो ये मैक्सिमम कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो यहाँ 4 रखेंगे, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 75 इंटू कितना करेंगे हम? 6। चलो करो फटाफट। 75 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे। तो ये हुआ आपका 450 यूनिट बराबर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 यूनिट बराबर। ये हो गया हमारा, हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। रीऑर्डर लेवल आ गया मतलब एक ही कंडीशन में जैसे ही मेरे डब्बे में 450 यूनिट बची होगी, मेरे स्टोर रूम में 450 यूनिट बचेंगी, मैं तुरंत ऑर्डर दूंगा और लाओ माल खरीद के। ये आ गया। बी की कंडीशन में मेरे पास जैसे 300 यूनिट मेरे स्टोर रूम में बची होंगी, मैं क्या करूंगा? और ऑर्डर दे दूंगा बराबर। सेकंड क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम लेवल। फार्मूला लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं समझना आपको, कुछ भी नहीं समझना है। यहाँ जो वर्डिंग्स लिखे हैं ना, उन वर्डिंग्स को आपको नोट करते जाना है बस। अच्छा ऐसा है क्या? चलो क्या चाहिए? रीऑर्डर लेवल। ये रहा, ए और बी की कंडीशन में रख दो। यहाँ पर ये मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा। रीऑर्डर लेवल ए का कितना है? देखो वहाँ से 450, बी का कितना है? 300। ओके, काय का साइन है? प्लस का साइन है। क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। सवाल में ढूंढो, पढ़ो। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी है? तो रीऑर्डर क्वांटिटी मुझे दी है 300 और 500। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 500, माइनस माइनस, ब्रैकेट। मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में पढ़ो, देगा मिनिमम यूजेस दिया होगा उसने। तो मिनिमम यूजेस जो है वो हम देख पा रहे हैं 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, 25 यूनिट है,
25 यूनिट है। बोले सर ये 2 बार नहीं लिख के दिया, 1 बार लिख के दिया है। हाँ देखो 25 यूनिट में ए और बी नहीं दिया है, तो जब ए और बी नहीं दिया तो मैंने दोनों जगह लिख दिया। ए और बी नहीं दिया है तो मैंने दोनों जगह लिख दिया। ये हो गया मेरा मिनिमम यूजेस। क्या करना है? मिनिमम ऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम ऑर्डर पीरियड कितना है? अभी बताया मैंने। ए की कंडीशन में कितना है? 4। बी की कंडीशन में मिनिमम कितना है? 2। क्या करना है? ब्रैकेट बंद करना है। हाँ ये लो, चलो जल्दी से बाहर बाहर को प्लस करो। 750 हो रहा है, अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करो, 100 हो रहा है। इसे और इसे प्लस करने पर 750 और ये 100 हो रहा है, मतलब 750 में से 100 माइनस करना है, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। तो 650 जो है वो हमारा आ गया कौन सा लेवल? मैक्सिमम लेवल। ओके ओके। बी की कंडीशन में भी कर लो। 25 इंटू 2 करेंगे तो ये 50 हो गया, इतना 50 हो गया। इसे जोड़ो, ये कितना हो रहा है? 800। तो 800 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 750। क्लियर? नेक्स्ट, अब मुझे कौन सा लेवल निकालना है? मिनिमम लेवल निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है ना, सवाल फटाफट होते जाएगा। चलो रीऑर्डर लेवल वो रहा ऊपर 450 और 300, ये लिखा मैंने 450 और 300। काय का साइन है? माइनस का, ब्रैकेट ब्रैकेट। एवरेज यूजेस सवाल में दिया हुआ है, पढ़ो। एवरेज यूजेस सवाल में दिया हुआ है। एवरेज दे देगा या नॉर्मल दे देगा? देखो इसमें नॉर्मल के नाम से लिखा है 50। एक ही बार दिया, दोनों जगह लिख दूंगा। क्या है? मल्टीप्लाई एवरेज ऑर्डर पीरियड। बोर्ड पर आओ। ये क्या है? मिनिमम। ये क्या है? मैक्सिमम। दोनों को प्लस कर। 4 और 6 कितने हुए? 10। 2 से भाग कर दे, कितना आया? 5। ये आ गया हमारा एवरेज ऑर्डर पीरियड। यहाँ लिख दिया 5। अच्छा, कम से कम कितने सप्ताह में भेज देगा? 4। ज़्यादा से ज़्यादा कितने में भेज देगा? 6। तो इसके बीच का मूल्य 5 ही हुआ ना। इसके बीच का मूल्य क्या हुआ? 5 ही हुआ ना। बट सही तरीका क्या है? इसको और इसको प्लस कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है ना। 2 और 4 को जोड़ो, कितना हुआ? 6। 2 से भाग करो, कितना आया? 3। तो एवरेज आ गया 3। तो एवरेज ऑर्डर पीरियड नहीं देता है तो मुझे इन दोनों टाइम ड्यूरेशन को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ओके चलो फिर से वही काम। क्या? अंदर की संख्या को मल्टीप्लाई करो। 50 इंटू 5 250 होता है। 250 में से 450 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। देखो ये 200 आ गया। देन 50 इंटू 3 150 होता है। 150 300 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ओके, अब हमें लास्ट में क्या निकालना है? बोले सर लास्ट में हमें निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं? सर मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर लिख लो। मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर लिख लो। तो मिनिमम स्टॉक लेवल 200 150 है। ए की कंडीशन में है 200, बी की कंडीशन में है 150 प्लस क्या? 1/2। हाउ? ये लो सर 1/2। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन में दी होगी रीऑर्डर क्वांटिटी, फटाफट देखो। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 और 500 है। ए की कंडीशन में 300 है, बी की कंडीशन में 500 है। जल्दी से निकाल लो। 300 का 1/2, 300 का 1/2 150 होता है। तो ये हो गया 150। 150 में 200 प्लस करना है। 150 में 200 प्लस करना है। 150 में 200 प्लस करना है। 350 आ गया। 500 का 1/2 250 250 होता है। 500 का 1/2 250 होता है।
250 में 150 क्या करना है, प्लस करना है, तो ये 400 हो जाता है, तो ये 400 आ गया हमारा। ऐसे करके ये हमारे तीनों लेवल हमने क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। बस फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू सारी देके रखता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।